अच्छा, दोनों सेहतमंद, दोनों की टमी निकली हुई। तो अनवर सोलंकी ने अपनी टमी को हिलाया और उनको टकराते गए। लफ्ज़ सैयद या सैयद ज़ात की अहमियत कितनी है। अब वो सैयद थे, किसी को पता ही नहीं। तो जो चारपाइयों पे लोग 8-10 लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे को देखे। उन्हीं दिनों में उनके घर में डाकू दाखिल हुए। उनको रोक लिया, जी साहब किसके पास जाना है? तो कहने लगे साहब हमें नहीं पता कौन काली असद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चन्ना ऑनलाइन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं हूँ खलील चन्ना। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और सबसे जो अहम बात है कि आप उस पे तबसरा भी करते हैं। आपके जो मैसेजेस आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैसेजेस का जवाब दूँ, क्योंकि इतनी वीडियोस होती हैं और इतनी अहम बातें होती हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी भी समझता हूँ। तो जवाब हाज़िर होता है, आप अपने जवाब ज़रूर देख लिया करें। और आपने पसंद किया है वीडियोस को, ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता 2 वीडियोस थी फ़ौरी तौर पे। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हर हफ़्ते आपकी खिदमत में एक नई वीडियो हफ़्ते के दिन शाम के टाइम पे इंशाअल्लाह अपलोड की जाएगी और ये मुकर्रर वक्त होगा। तो जो कंटिन्यूटी में 2 वीडियो इस वक्त आपकी खिदमत में मैंने पेश की हैं। एक तो हसन जलील साहब का जो इंटरव्यू है बहुत ही पसंद किया गया और उस पे मैं हसन जलील का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पर मेरे स्टूडियोज़ में उन्होंने अपना वक्त दिया। और दूसरा अब्दुल्ला अब्दुल माजिद, एक नौजवान जो कभी मदरसे में नहीं गया था, लेकिन नौजवानों में मज़हब की जो तालीम है उसको हासिल करने का शौक़ कूट-कूट कर भरा हुआ है और शायद ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। तो अब्दुल्ला के इंटरव्यू को भी बहुत पसंद किया गया और मैं उस पे भी आपका शुक्रगुजार हूँ। आज 3 मौज़ूआत हैं जिन पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा और 2 तो रेडियो से बिल्कुल मुंसलिक हैं और एक थोड़ा-सा हमारे कल्चर पर उस पे बात की जाएगी। जो सबसे पहला जो मौज़ू है वो रेडियो का एक लेजेंड अदाकार, पाकिस्तान टेलीविज़न का भी लेजेंड अदाकार मरहूम अनवर सोलंकी, वो हमारे दोस्त भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत बैठना होता था रेडियो पे और इकट्ठे घर जाना होता था तकरीबन। तो एक मर्तबा क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास मोटरसाइकिल थी और रहमान मेमन उनका नाम था, वो भी बेचारे फ़ौत हो गए। तो अनवर सोलंकी ने उनको कहा कि यार आप मुझे जा रहे हैं, तो वो यूसुफ प्लाज़ा में रहते थे, फेडरल एरिया में, तो मेरे साथ कुछ सामान है, तो मैं बस में कहाँ चढ़ूँगा, क्या करूँगा? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा अदाकार, उन्होंने कभी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो उनकी पसंद का कैरेक्टर, जो उनके ऊपर फिट होता था वो, और इतनी कमाई नहीं होती थी लेकिन अपने काम से बड़े संजीदा होते थे। तो उनके पास कोई इतनी दौलत नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं, कभी रिक्शा पे, कभी बस में। तो मोटरसाइकिल जब उनको मिल गई, तो उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ा-सा सामान ले लेता हूँ। तो सामने से उन्होंने कुछ ऐसा सामान लिया, एक तो फ्रूट-व्रूट लिया, लेकिन एक कोई शीशा उन्होंने लिया ना, आईना जिसको कहते हैं। तो ये रहमान मेमन मरहूम वो किस्सा हमें सुनाते थे। कहने लगे कि हम बैठ गए गाड़ी पे, मैं गाड़ी चला रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था, ये पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, दोनों सेहतमंद, दोनों की टमी निकली हुई और गाड़ी पे वज़न। अब एक हाथ में उनके अनवर सोलंकी के हाथ में फ्रूट या सब्ज़ी और एक हाथ में ना बड़ा आईना था, यूँ पकड़ के खड़े थे। अब वो रोड पे ना कुछ ब्रेकर आया या झटका आया गुरुबंदर के साइड पे कहीं, बता रहे थे। तो कहते हैं ना वो उससे स्लिप हो रहा था। अच्छा, रहमान मेमन ने हेलमेट पहना हुआ था, अनवर सोलंकी पीछे बैठे हुए थे। अब वो उनको आवाज़ दे रहे हैं क्योंकि वो स्लिप हो रहा था, गिरने वाला था। उसके बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा, गाड़ियों का शोर, बसों के हॉर्न और आस-पास आपको पता है गुरुमंदिर पे कितना रश होता है, समझ में नहीं आया। तो जब बिल्कुल एक ऐसा टाइम आ गया जिसमें वो उनका सामान गिरने लगा, तो अनवर सोलंकी ने अपनी टमी को हिलाया और उनको टकराते गए कि उन्होंने कहा पता नहीं क्या मसला है, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, फिर रुके, साइड पे क्या हुआ? कह रहे यार मैं इतनी देर से आपको आवाज़ें दे रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? तो कह रहे मुझे आवाज़ नहीं आई। तो कह रहे फिर आपने ये अंदाज़ अपनाया। मुझे, मैं कह रहा पता नहीं क्या
क्या हो गया भाई, मुझे तमी जो जब लगी तो वो खैर रुक गए और उन्होंने अपना सामान समेटा और सीधा करके फिर वो चले गए। तो ये रहमान मेमन ने एक किस्सा सुनाया था, तो बड़ा अच्छा लगा। अनवर सोलंकी तो खैर बहुत सारी बातें हैं रेडियो के हवाले से, क्योंकि वो बड़े मज़ाहिया अदाकार तो थे ही, लेकिन वो उनके पास मैंने कहा ना जुमलों की आमद होती थी और वो बड़े अच्छे जुमलेबाज होते थे। ये तो था अनवर सोलंकी का किस्सा। एक किस्सा एक गाँव का है और वो आप हैरान रह जाएँगे कि गाँव में लफ्ज़ सैयद या सैयद ज़ात की अहमियत कितनी है। वैसे तो हर जगह है, शहरों में अपनी जगह पे है, लेकिन गाँव के जो सीधा-साधा लोग हैं, वो बहुत ही अहमियत देते हैं, बहुत ही बड़ा एहतराम करते हैं। हुआ ये कि हमें मेहराबपुर शहर से आगे एक जगह है खानवाहन, वहाँ हम गए और एक दावत में एक दोस्त थे सिकंदर डोबल साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी फ़ौत हो गए। हम 3-4 लोग थे, एक कराची का हमारा दोस्त था जो उर्दू स्पीकिंग था, बहुत ही प्यारा दोस्त, वही हमारे साथ था। हम जब वहाँ पहुँचे, गपशप हुई। अच्छा, जब शाम के टाइम पे पहुँचे तो वो चारपाइयाँ लगी हुई थी, उनके ऊपर खूबसूरत रलियाँ और तकिए रखे हुए थे, छिड़काव किया हुआ था, गाँव का माहौल, मिट्टी की खुशबू आ रही थी, बड़ा एक दिलकश माहौल था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और पंखे, गर्मियों के दिन थे, दूर से पंखे चल रहे थे, ये जो पेडेस्टल फ़ैन होते हैं। तो अब तारुफ़ हो रहा है कि जी ये हमें तो जानते थे वो, और जो मेज़बान थे सिकंदर साहब, वो दो जो और दोस्त थे उनका तारुफ़ कराए थे। ये फलाँ साहब हैं, ये अकबर साहब हैं, ये गुलाम अस्कर साहब हैं, और अच्छा ये सब कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। आप मंज़र देखें। और ये सैयद नूर अली शाह साहब हैं। जब उन्होंने शाह साहब सुना लफ्ज़, तो जो चारपाइयों पे लोग 8-10 लोग बैठे हुए थे, एक-दूसरे को देखे और एकदम खड़े हो गए और चारपाइयों से बाहर खड़े हो गए। तो अब हम भी हैरान हो गए, क्या हुआ, खैरियत? तो एक शख्स उन्हें बोला कि भाई सैयद साहब बैठे हैं चारपाई पे, हम भी चारपाई पे, ऐसे कैसे हो सकता है? हम वहाँ नीचे बैठेंगे। नहीं, 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 शाह साहब के साथ हम कैसे बैठेंगे? तो हम भी हैरान हो गए, अच्छा भी लगा और थोड़ा-सा अजीब भी लगा। ख़ैर हमने उनको कहा आप बैठें। अच्छा, वो शाह साहब खुद उनको कहने लगे कि भाई आप आ जाएँ, कोई सी बात नहीं, आप बैठे-बैठे। अब वो बेचारे उठे खुद चारपाई से और एक-एक को पकड़-पकड़ के कुर्सी पे चारपाई पे बिठा रहे, आप बैठें-बैठें, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आप यकीन करें कि उनमें से कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक शर्त पे बैठे, साहब हमारी जो है ना ये चारपाइयाँ आप हटा दें, हम यहाँ नीचे बैठ जाएँगे। तो ये लफ्ज़ सैयद की और शाह की अहमियत अब भी है, बड़ा एहतराम है। सैयद जहाँ भी, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक और लेजेंड अदाकार, फ़नकार शफ़ी मोहम्मद शाह मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनका जो इलाका था वो था कंडियारो, डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़। तो उनके घर में ना डाकू दाखिल हुए और उन दिनों में शफ़ी मोहम्मद शाह फ़िल्मों में काम करते थे और फ़िल्में बहुत देखी जाती थी और टेलीविज़न पे भी आए थे। उर्दू जो ड्रामे थे उसमें बहुत पॉपुलर थे, बहुत। उस वक़्त पीटीवी था और तो कोई चैनल था ही नहीं, तो लामहला सारे ड्रामे देखे जाते थे, बहुत पॉपुलर थे। तो वो जब अपने गाँव गए 15-20 दिन के लिए, तो उन्हीं दिनों में उनके घर में डाकू दाखिल हुए। आप यकीन करें, ये शाह साहब शफ़ी मोहम्मद शाह साहब खुद सुनाते थे। उन्होंने जब इनको देखा तो कहने लगे साईं आप साईं साईं शाह साहब आप माफ़ कीजिएगा, हमें माफ़ कर दें, बस हमें आप माफ़ करें, हम जा रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। शाह साहब खुद परेशान हो गए थे कि अब डाकू आ गए, ज़ाहिर है क्लेशनकोफ़ गनें और पता नहीं क्या-क्या उनके हाथ में सामान था। तो ख़ैर उसमें उन्होंने सिर्फ़ माफ़ी माँगी और जल्दी-जल्दी निकल के चले गए। तो ये भी बड़ी अहमियत है सैयद की, आप देखें बड़ा एहतराम किया जाता है और क्यों ना किया जाए। ज़ात सैयद ज़ात कहाँ से शुरू होती है, क्या रुतबा है, क्या नस्ब है, तो एहतराम करना चाहिए, हम भी एहतराम करते हैं। अब आते हैं हम एक स्टेटस की बात पे। हम स्टेटस कॉन्शियस बहुत सारे लोग हो जाते हैं हमारे यहाँ। एक वाक़या हुआ, खानानी एंड कालिया एंड खानानी का एक कंपनी थी, उसके एक एस कालिया थे, नाम मुझे पूरा कन्फर्म नहीं है। वो रेडियो में
2-3 मरतबा आए, बड़ी गाड़ी है उनकी, और वो अंदर दाखिल होते थे तो उनकी गाड़ी देख के हमारे जितने भी जो गार्ड होते थे वो बगैर पूछे उनकी गाड़ी को छोड़ देते थे कि भाई कोई बहुत बड़े साहब आए हैं, बहुत बड़ी गाड़ी है। खैर वो आगे चले जाते थे, 2-3 मरतबा आए। एक मरतबा उनको फिर आना था, उनकी कोई टॉक रिकॉर्ड करनी थी, उनको दावत दी थी, उनको बड़ा शौक था। बहुत देर हो रही थी, लाइव प्रोग्राम था, तो गाड़ी उन्होंने बाहर खड़ी कर दी। गाड़ी बाहर खड़ी की तो वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी से गेट से गाड़ियाँ जाती हैं, वो तो गेट बंद होता है, फिर साइड में एक गेट है। अगर पुराना रेडियो पाकिस्तान जिन्हा रोड का किसी ने देखा है तो वहाँ हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर बैठे होते थे जो एंट्री भी करते थे आने और जाने वालों की। तो अब उन्होंने कहा चलो मैं इधर चला जाता हूँ। अब गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर उनके वहाँ बैठे, भैया जल्दी जल्दी अंदर दाखिल होने लगे। उनको रोक लिया, जी साहब किसके पास जाना है? उन्होंने कहा जी मैं कालिया हूँ, एस कालिया। तो कहने लगे साहब हमें नहीं पता कौन कालिया सर। नहीं नहीं आप बैठे, आप किसके पास जाना है, आप पास दिखाएं। मैंने कहा मेरे पास कोई पास नहीं, मैं तो आता हूँ, मैं तो 3-4 मरतबा आ चुका हूँ और आता रहता हूँ। सर आप तो कभी, हमने आपको कभी नहीं देखा। अब आप अंदाज़ा करें कि गाड़ी में अगर वो आते तो उनको कोई नहीं रोकता, और वो बेचारे पैदल आ रहे थे तो उनको रोक लिया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये 3 छोटे से मौज़ूआत आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो चैनल चन्ना ऑनलाइन को लाइक का जो बटन है आप उसको ज़रूर दबाएँ, और अगर हो सके तो कमेंट्स भी करें, मैं ज़रूर जवाब दूँगा, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि इस चैनल को और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ा सकें और कुछ हमारा हौसला बढ़े। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो हर हफ्ते मेरी वीडियो आएगी चन्ना ऑनलाइन में वो आप तक पहुंच जाए और आप एंजॉय करें। तो इसके साथ ही मुझे यानी खलील चन्ना को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।